नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आज इस इलेक्शनी मुहिम के अंदर तमाम ही हाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों के सामने खलील साहब की दरियादिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खलील भाई लेखनी वाले साहब का यहाँ पर नाम फाइनल कर दिया गया था, लेकिन मदनी नगर की कुछ वोटों को इधर फेंक कर शोर और तोड़ीबाज जो हमेशा से किसी भी वार्ड की आवाम के फैसले को वार्ड के लोग फैसला न ले सके, उस मामले के अंदर बैरूनी वोटें दाखिल करके खयानत करने वाले, जो ठेकेदारी में भी चोरी करते हैं, जो जमीन के अंदर भी काला बाजारी करते हैं, वो अपनी आदत और फितरत से कभी बाज नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि अगर वार्ड के आवाम जिनको हम बिरादरी के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं, वो अगर अपने वार्ड के नुमाइंदे को चुन कर देते तो फिर हमारी औकात और हमारी हैसियत क्या रह जाएगी। वो इस बात से खायफ और घबरा कर इस तरह की घपलेबाजी जाति के अंदर वो करते, लेकिन मैं इन घपलेबाज लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसी घपलेबाजी की कि मदनी नगर की कुछ वोटें इसमें मुंतकिल की और अपने लिए बड़ा क्या कहना चाहिए कि जो कल रोना धोना था सिर्फ आलिम भलाई के नाम से था कि भैया ये रशीद साहब के सामने लड़े, उनके लिए दिमाग का टेंशन थे। 5 साल वार्ड नंबर 20 के अंदर उनकी नाक में दम कर दिए थे, अब ये बला हमारे सर कैसे आ गए, उनको ये टेंशन हो गया। कल यकीन मानिए वार्ड के कामकाज के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। वार्ड का इलेक्शन वार्ड के कामकाज को, वार्ड के मसाइल को लेकर होता है, वार्ड के अंदर तरक्कियाती काम को लेकर होता है, वार्ड के अंदर होने वाले मसाइल को लेकर होता है। लेकिन इलेक्शन तो अलग ही मामला के ऊपर इधर लड़ा जा रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर खलील भाई बेटी वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मामले की नजाकत को समझते हुए मुझ जैसे नाजीज को इस इलाके के अंदर कबूल किया, क्योंकि हमारा मिजाज नहीं है कि हम किसी की दिल आजारी करें, किसी को पीछे ढकेल कर आगे बढ़े। आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने अगर उम्मीदवारी कर रहा हूँ तो इस उम्मीदवारी के पीछे खलील भाई की कुर्बानी। आपके ऊपर ये बात आती है कि आप उनकी कुर्बानी को रायगा करेंगे या फिर बावर करेंगे, आप उनकी कुर्बानी को फलदार करेंगे या फिर उसको जाय करेंगे, ये आपके ऊपर है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप उनकी कुर्बानी को जाय करेंगे? आवाज से बोलो। तो ये आपको तय करना है कि आपको किसके साथ खड़ा रहना है। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने अगर मुझे चुन कर दिया, आपने मुझे अगर उस कुर्सी के पावर को आपने मेरे नसीब में दिया, इंशाअल्लाह मैं कारपोरेटर नहीं था, फिर भी मैंने इस जुए और सटोरी के अड्डे के ऊपर
कोई नशे और चीज यहाँ फरोख्त ना हो, तो आपको मेरी ताकत बनना है, आपको मेरी कुव्वत बनना है, आपको मुझे अपनी कसीर ऑटो से हॉल में पहुंचाना है। इंशाअल्लाह इनका सट्टा गुट्टा सब खुल कर देंगे। ये आपकी खिदमत के लिए आपसे वोट नहीं मांग रहे, ये आपकी वोट इसलिए मांग रहे हैं कि इनकी सारी काला बाजारी ये चल सके, ये इनकी जमीन माफियाई के अंदर इसकी टोपी उसके एक साथ जो करने का मामला है ये चल सके, क्योंकि इनके कई मामला इनके सियासी आकाओं ने संभाल कर रखे हैं कि आप कोई खर्चा करने वाला नहीं, क्योंकि हमने असेंबली के अंदर इतना खर्चा करके लोगों के मुंह में पैसे का खून चढ़ा दिया है। अगर उस वार्ड में हमको इस तरीके का खर्चा करने वाला उम्मीदवार नहीं मिला तो हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। तो उन्होंने भैया इलेक्शन का थोड़ा थपथपा के सर को रखे, जैसे ही 15 तारीख गुजरेगी, 16 को रिजल्ट आए ना आए, लोग इनको घेर कर खड़े रहे। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा, हाजी साहब बोले इनके आगे पीछे लोग इतने क्यों घूम रहे हैं, तो सब उससे पूछ रहे भैया हमारा पैसा मिलेगा ना, हमारा हिसाब मार के रखना, इतना ही खर्चा करना कि हमको इलेक्शन के बाद हमारा पैसा मिल जाएगा, हिसाब किताब मार के लोग घूम रहे हैं। ये बात तो मालूम पड़ा। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप इस मामले की नजाकत को समझिए। आप ये सोचिए कि आपको 5 साल वार्ड में काम करने वाला आदमी चाहिए या फिर 15 तारीख के बाद अपना फोन स्विच ऑफ करने वाला, ये आपको तय करना। आपको तय करना है कि आप इसलिए वोट देंगे कि वार्ड के अंदर जुआ, सट्टा और जमीन की काला बाजारी आम हो, या फिर ये सारी जो समाजी बुराइयां है इस वार्ड से खत्म हो। क्योंकि आप एक बात का एहसास कर लीजिए कि अगर वार्ड के अंदर ये समाजी बुराइयां हो तो वार्ड का हर बाप, वार्ड की हर माँ, वार्ड की हर बहन, वार्ड का हर भाई अपने घर के अफराद के कहीं फिक्रमंद रहता है। कहीं मेरा घर का बच्चा किसी बुरी संगत का शिकार तो नहीं हो गया, कहीं मेरा बच्चा हलाल मजदूरी कर कर हफ्ता भर अपना काम करने के बाद जुमा के दिन पगार लाने से पहले कोई जुए और सट्टे में तो नहीं आते। हर माँ बाप की फिक्र होती है। आप चाहते हैं कि आपकी फिक्र के अंदर हम आपके मोबाइल और मददगार बने, तो आपको 15 तारीख को वोट देना है। ये पतंग निशानी के ऊपर चारों कारपोरेटर को आपको कामयाब करना है। इंशाअल्लाह वादा है, ये बड़ाई साहब की गारंटी है कि आपके वार्ड से ये तमाम बुराइयां हम खत्म करेंगे। आप हमारे ताल्लुक से मालूमात ले लीजिए कि हमने कभी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं किया। आप हमारे वार्ड में इंक्वायरी निकाल लीजिए कि हम कभी भी गलत का साथ नहीं देते। हम मुफ्ती साहब के मानने वाले हैं, कभी भी किसी गलत मामले के अंदर हम सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर आंकड़े का काम कर रहे हैं तो आप ना करें, आप अगर गलत तरीके से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लीगल तरीके से बिजली इस्तेमाल करें। आप अगर अपने कारोबार को 2 नंबरी रखें तो 1 नंबर करें। हमारा आपके 2 नंबरी कारोबार में कोई सपोर्ट नहीं है। क्यों? कि वजह यह है कि रब राजी सब राजी, जिसका रब सीना उसका सब सीना। इसलिए अल्लाह को खुश करने वाले काम ये है कि हम किसी 2 नंबरी का साथ न दें। अगर अल्लाह राजी होगा तो फिर पूरे वार्ड के अंदर पूरे फिरौनियत और कारूनियत का साथ देने वाले चल जाए तो हमें कोई शिकस्त से दोचार नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर फतेह नसीब की है तो फिर पूरा लोकतंत्र यहाँ पर ये लोग लगा दे। जितनी बोगस गिराना है आपको छूट गिरा लो, जितना यहाँ पर आपको पैसा चलाना है चला लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और इंशाअल्लाह 16 तारीख का सूरज आपके तमाम एतमाद और भरोसे और काला बाजारी को शिकस्त दे के अल्लाह ही गालिब रहेगा। ला